गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम 18 नवंबर की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 18 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो हमारी ई बुक्स हैं वो मिल जाएंगी एंड वहाँ से जाकर भी आप इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मुद न्योमा एयरबेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन लद्दाख। फिर है एस्केपेड, जो एक मिशन था यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है एस्केप प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोरर। तो ये पूरा मिशन है किस एजेंसी का? दैट इज़ नासा का। ओमेन ड्रोन को जॉइंटली डेवलप कर रहा है यूएसए और साथ ही में यूएई। इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट नेशन बना है इन द वर्ल्ड, किस चीज़ में? पेटेंट फाइलिंग में। अगर हम बात करते हैं कि थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो कि हो रहा है न्यू दिल्ली में, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे संजय सेठ। अभी जो है एनडीए ने जो बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें आउट ऑफ 243 सीट्स, यहाँ पे कितनी सीट्स को जीता है? 202 सीट्स को। किसने? एनडीए अलायंस ने। फिर बात करें कि अभी जो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने एक सिस्टम को यहाँ पे अप्रूव किया है फॉर द ईजियर रीजनल ट्रेवल। तो सिस्टम का नाम है वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। 30th CII पार्टनरशिप समिट 2025, इसको इनॉग्रेट किया है किसने? सीपी राधाकृष्णन जी ने। अभी कोयम्बटूर के मतलब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को। अभी जो है पन्ना डायमंड जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमसली हम सभी जानते हैं, उसी को अभी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे, दैट विच कंट्रीज फॉर्मर पीएम, नाम है शेख हसीना, सेंटेंस टू डेथ बाय दी आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। तो अभी जो है किस देश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना को यहाँ पे मृत्यु की सज़ा सुना दी गई है? तो ये सुनाई गई है बांग्लादेश की फॉर्मर सीएम शेख हसीना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, इसने यहाँ पे ये फैसला सुनाया है। ठीक है, और ये ऐसा हुआ क्यों है? तो ये इनको जो है आपने लास्टली कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में क्या चीज़ें हुई थी, कैसे मासिव प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए थे, जिसकी वजह से जो पूरी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो भी फॉल कर गई थी। और इन सभी चीज़ों के चलते हुए यहाँ पर, और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, उन सभी को मद्देनज़र में रखते हुए आईसीटी ने बांग्लादेश की फॉर्मर जो पीएम रह चुकी शेख हसीना को यहाँ पे सेंटेंस टू डेथ यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आपने ध्यान रखना है। बात करें अगर हम बांग्लादेश की, जिसकी कैपिटल क्या होगी? ढाका। और करेंसी क्या है इसकी? करेंसी यहाँ पे बांग्लादेश की टका। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है यहाँ पे यूज़ बंगाली। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद साहबुद्दीन। और ये हमारे देश का यानी कि इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री यहाँ पर है जिसका नाम है बांग्लादेश। और इसके अलावा बात करते हैं आईसीटी की यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल की। तो ये एक तरीके से इसकी जो फॉर्मेशन होती है 2009-10 के अराउंड इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। हालांकि हर जगह अलग अलग ईयर मेंशन है, बट एक राउंड फिगर आपको लेके चलना है कि 2009-10 के बीच में इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसको अगर हम आईसीटी की बात करते हैं तो ये एक डोमेस्टिक वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स है विच इज़ इन बांग्लादेश एंड सेटअप इन 2009 टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट सस्पेक्ट फॉर दी जीनोसाइड कमिटेड इन दी 1971 बाय दी पाकिस्तान आर्मी। तो तब ये बनाया गया था और इसी ने यहाँ पे शेख हसीना को मृत्यु की सज़ा यहाँ पे सुना दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रिसेंटली रिकॉर्डेड 4000 रन्स एंड 300 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 4000 रन और साथ ही में 300 विकेट लेने वाले यहाँ पर जो है टेस्ट क्रिकेटर कौन बने हैं? तो काफ़ी फेमसली हम सभी जानते हैं। साथ ही में अभी तक की हिस्ट्री में ये चौथे नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं और नाम है क्या? रविंद्र जडेजा। न्यूज़ में भी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में अभी वापसी कर चुके हैं सीएसके से हटके, तो इसलिए न्यूज़ में वैसे भी है। तो इसमें आपने रविंद्र
जडेजा का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है जडेजा। इससे पहले बात करें तो गौतम, कपिल देव, विक्टोरी, ये 3 ऑलरेडी थे, बट चौथे यहाँ पर कौन जुड़ गए हैं, ये जुड़े हैं रविंद्र जडेजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो in a historic moment for Indian cricket history, Ravindra Jadeja has become only the 4th player in the Test cricket history to achieve the rare double of the 4,000 runs and 300 wickets, and the feat places him alongside with the legends like Kapil Dev, Len Botham and साथ ही में Daniel Vettori। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, नाम क्या है, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में रूटेक 2.0 के नाम से जान रहे हैं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे इनिशिएटिव है। तो अगर हम बात करें रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप 2.0, ये यहाँ पे इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। और रिसेंटली जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उन्होंने ये पूरा प्रोग्रेस यहाँ पे रिव्यू किया है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का, इसीलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो न्यूज़ में आ चुका है। अगर हम बात करें रूटेक की, तो इसका इनिशिएटिव है जो कि 2004 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय दी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, एंड विच इज़ स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू द रूरल एरियाज़। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रूरल एरियाज़ में कैसे टेक्नोलॉजी को, कैसे साइंस को हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से इस पूरे इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वृंदावनी वस्त्र इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा महीने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि तब भी ये न्यूज़ में थे और ये अभी भी न्यूज़ में है। तो अगर हम बात करते हैं वृंदावनी वस्त्र की, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो असम के सीएम हैं वो गए थे ब्रिटिश म्यूजियम में, किस चीज़ को वापस लाने के लिए, वृंदावनी वस्त्र को वापस लाने के लिए। तो इसीलिए वृंदावनी वस्त्र एसोसिएटेड है किस चीज़ से, असम गवर्नमेंट से, या फिर असम स्टेट से, नॉट गवर्नमेंट, असम स्टेट से। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज ये करेंगे कि जब वो वृंदावन को सुनेंगे तो उनके माइंड में उत्तर प्रदेश का नाम ज़रूर क्लिक करेगा, तो और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ज़रूर होगा, बट आपको उत्तर प्रदेश टिक नहीं करना है। वृंदावनी वस्त्र जो हम बात कर रहे हैं उसका रिलेशन आपको असम से रिलेट करवाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी असम के सीएम गए हुए थे लंदन में टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द सीक्रेट वृंदावनी वस्त्र फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम। और ये 400 साल पुराने असमीज टेक्सटाइल डिपिक्टिंग एक कपड़े हैं यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली डिपिक्टिंग द लॉर्ड कृष्णाज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड डिवाइन एक्ट्स इन दी वृंदावन। और ये जो है पूरा सिल्क से यहाँ इस पर काम किया हुआ है, और इसमें कॉम्प्लेक्स लैम्पास जो टेक्निक होती है ना, इसमें 2 वर्कर्स साथ में या फिर 2 वीवर्स साथ में मिलके इस एक कपड़े को बनाते हैं, उसका इस्तेमाल, उनका उस टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोगों ने ये जो पूरा वृंदावनी वस्त्र है 400 साल पुराने और असम, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वेयर इज इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, नाम है अजय वॉरियर 25, ये कहाँ पर हुई है। और मैं कई बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब कोई भी एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हो, जब भी पढ़ते हो, तो आप लोगों ने उस एक्सरसाइज का नाम, उसका एडिशन, किस किस कंट्री के बीच में वो हुआ है, कहाँ पर हुआ है और डेट, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जब भी आप आगे से कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हो तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, साथ ही में उसके नोट्स अगर आप बना रहे हो ना, तो नोट्स भी आपको उसी फॉर्मेट में बनाने हैं, ठीक है। तो बात करें अजय वॉरियर 25 की, तो ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। वेन्यू की बात करें तो ये राजस्थान में हो रहा है, और अगर हम इसमें बात करते हैं कि मोर स्पेसिफिकली हो कहाँ पर रहा है, तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि राजस्थान में है, वहीं पर ये हो रहा है, और उसका ये 8th एडिशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कुछ समय पहले विनबैक्स को डिस्कस किया था, जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पे हो रही है, ये इस बार हो रही है हनोई में। मित्र शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वेन्यू क्या है इसका, बेलगामी कर्नाटका। त्रिशूल की बात करें तो इंडिया की एक एनुअल एक पूरी यहाँ पे एक्सरसाइज होती है, इसमें तीनों के तीनों जो हमारी वो है ना फोर्सेस, वो पार्टिसिपेट करती हैं। ओशन स्काई की बात करें तो नेटो मेंबर्स का एक पूरा यहाँ पे एक्सरसाइज होता है, जिसमें फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जिसने, वो बना है इंडिया। स्लाइनेक्स होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। बोंगो सागर ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया रशिया। सूर्य किरण इंडिया नेपाल।
शक्ति, वरुण, गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में, शिन्यू, मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन, जिमेक्स ये सभी होती है इंडिया और जापान के बीच में। कॉन्क्वेस्ट होती है मंगोलिया और यूएसए के बीच में होती थी पहले, मतलब ये बायलेटरल थी बट अब ये मल्टीलेटरल हो चुकी है। तालिस्मन साबरे की बात करें यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, मैत्री की बात करें इंडिया और थाईलैंड, और समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति है इंडिया इंडोनेशिया और मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु कन्फर्ड सन्स ऑफ सॉइल अवार्ड 2025 टू 5 यंग अचीवर्स। तो अभी हाल ही में 5 यंग अचीवर्स को किसने सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड यहाँ पे कन्फर किए हैं? तो ये क्या है, सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाम क्या है? ये है सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने ही 5 यंग अचीवर्स को यहाँ पे सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड दिए हैं। ठीक है, और इसमें नाम किस किस का शामिल है? तो यहाँ पे सुकृता बरुआ, संगमित्रा कलिता, ईशानी बरुआ, हिमज्योति तालुकदार और देवजानी बोरहा, इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। और ये सभी के सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं असम स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट इज IFFI, जो हमेशा से गोवा में होता आ रहा है, इस बार भी 56th एडिशन इसका कहाँ पर होगा? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत इसकी होगी 20 तारीख से, यानी कि 20 नवंबर से, और 28 नवंबर तक ये चलने वाला है, जिसमें अगर हम फोकस कंट्री की बात करें तो ये है जापान, पार्टनर कंट्री बनी है स्पेन एंड स्पॉटलाइट कंट्री बनी है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025, इंपॉर्टेंट वन है काफ़ी ज़्यादा। तो विश्व शौचालय दिवस की बात करें 19 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है? तो एक एनुअल एक डे है विच इज़ ऑब्जर्व बाय द UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन, टू रेज अवेयरनेस एंड इंस्पायर एक्शन ऑन द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस एंड टू हाईलाइट द नीड ऑफ फॉर सेफ एंड एक्सेसिबल सैनिटेशन फॉर ऑल एंड ड्राइव एक्शंस टू एंड द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। UN ने इसको 2013 में मनाने की शुरुआत यहाँ पे करी थी, तो तब से लेके अभी तक हर साल 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। इंपॉर्टेंट डेज अगर हम बात करें नवंबर में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्ल्ड वीगन डे जो कि 1 नवंबर को बनता है, सुनामी अवेयरनेस डे, साथ ही में गुरु नानक जी की जयंती, ये सभी बने हैं यहाँ पे 5 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, ये दोनों ही बने हैं 12 नवंबर को, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, डायबिटीज़ डे, चिल्ड्रन डे, ये दोनों बने हैं 14 नवंबर, बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये मना है 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाजी मार्बल ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द GI टैग। तो रिसेंटली किस स्टेट के अंबाजी मार्बल ने यहाँ पे GI टैग प्राप्त किया है? तो ये पूरा मार्बल बिलोंग करता है गुजरात से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मार्बल को सुन के आपको राजस्थान टिक नहीं करना है, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ की? गुजरात की। तो अंबाजी मार्बल ऑफ गुजरात रिसेंटली रिसीव दी GI टैग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ना, तो ये आपको जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ गुजरात, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर ये पूरा अंबाजी मार्बल है जिसको अभी GI टैग यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली कामिनी कौशल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98, शी वॉज फ्रॉम विच प्रोफेशन। तो कामिनी कौशल की बात करें 98 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है, और ये काफ़ी फेमस एक एक्ट्रेस थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड आई एम श्योर आपने इनको ज़रूर देखा होगा, ये है कामिनी कौशल, 98 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है एंड शी वॉज एन एक्ट्रेस, राइट, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने 1946 में डेब्यू किया था, नीचा नगर एक यहाँ पे सोशल मूवी थी जिसमें उन्होंने यहाँ पे जो है डेब्यू किया था 1946 में, और अभी 98 ईयर की एज में इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो हम फटाफट से करते हैं पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमने शेख हसीना को डिस्कस किया, बांग्लादेश की फॉर्मर PM ये रह चुकी है। न्यूज़ में क्यों? क्योंकि अभी ICT ने इनको यहाँ पे मौत की सज़ा सुना दी है, इसलिए ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है। बात करें रविंद्र जडेजा की, एक तो राजस्थान रॉयल्स में वापस ये जा चुके हैं IPL की अगर हम बात करें, इसके अलावा 4000 रन एंड 300 विकेट्स लेने वाले चौथे क्रिकेटर यहाँ पर ये बन गए इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव है किसका?
प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं रूटेक की, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बात करें वृंदावनी वस्त्र की, न्यूज़ में है असम से रिलेट करना है, और अभी असम के सीएम पहुंचे हैं ब्रिटिश म्यूजियम में इसको वापस लाने के लिए। अजय वॉरियर हुई है इंडिया और यूके के बीच में। वेन्यू की बात अगर हम करते हैं तो ये राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि ये एडिशन कौन सा था, इसका ये 8th एडिशन था। सन्स ऑफ स्वर्ल अवार्ड्स की बात करें, कन्फर्ड किए हैं सर्बानंद सोनोवाल ने, एंड ये 5 यहाँ पे यंग अचीवर्स को दिए गए हैं। 56th IFFI की बात करें, ये हुआ है कहाँ पर, मतलब ये होगा कहाँ पर, गोवा में। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। अंबाजी मार्बल गुजरात से रिलेट करना है। और कामिनी कौशल, ये एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करती, जिनके अभी हाल ही में 98 ईयर की एज में यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था। साथ ही में कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 91st चेस ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कौन बने हैं, तो आंसर क्या था, राहुल VS। और आज आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना है कि किस ऑपरेशन के अंडर में RPF ने 16,000 बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू किया, अंडर विच ऑपरेशन। तो इसका जो भी आंसर होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी है, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऑफर मिल जाएंगे, एंड वहाँ से जाकर भी आप इनको अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू so much. Have a good day. Wish you all the very best. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath. Thank you.